फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम स्मार्ट गृहिणी सीरीज के जो एपिसोड है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्मार्ट गृहिणी की जो टिप्स होती है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर का, अपने पैसों का और अपने समय का बेस्ट तरीके से मैनेजमेंट कर सके, है ना। और अगर हम इस तरीके से अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं तो हमारी सोच स्मार्ट हो जाती है। और अगर स्मार्ट सोच होती है तो उसका मतलब सुखद जीवन होता है। तो सिंपल से सिंपल जो गृहिणी है उसको भी हेल्पफुल बने, ऐसी मैं टिप्स देती रहती हूँ। और उसके बारे में आज का एक नया एपिसोड है कि किस तरीके से हम पैसों की बचत के वो 5 कौन से गोल्डन वे है जिससे हम पैसे अच्छे खासे बचा सकते हैं। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। भाई, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है ना उससे हमारे खर्चे थोड़े कम रहे, तो हमारे पास थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए। पर ये कि कोई इतना इजी नहीं है कि हम सोचेंगे ऐसे हो जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा कुछ टिप्स ऐसी अपनानी पड़ेगी और मैं आपको बताऊंगी वो 5 गोल्डन रूल्स जिसकी वजह से आप आसानी से पैसे पैसे भी बचा सकोगे और अपना खर्चा भी मैनेज कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, अगर पैसे बचाने हैं ना तो उसका सबसे पहला ये नियम है कि आप 50-30-20 का रेशियो जो है उसको मेंटेन कीजिए, यानी वो रूल को आप फॉलो कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम जो है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, कि जैसे 50% वाला जो हिस्सा है उसमें आपके बहुत ही एसेंशियल खर्चे होते हैं, जैसे हाउस रेंट है या फिर हाउस टैक्स है या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बच्चों की फीस है, ये सब चीज़ें हैं ना। और राशन पानी उसका जो खर्चा है, ये जो चीज़ें वो है ना जो एकदम एसेंशियल है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें ना आप कटौती भी कर सकते हैं, हाँ थोड़ी स्मार्ट टिप्स जैसे अपना सकते हो। पर ज़्यादातर ये खर्चे आपको करने ही होते हैं। और ये खर्चों के को आप 50% वाले जो कैटेगरी है उसमें डाल दीजिए, यानी आपकी इनकम के 50% खर्चे ऐसे हैं कि जो आपको करने ही हैं। अब रहा 30% को आप है ना छोटी खुशियाँ और रोज़मर्रा की लाइफ के लिए आप रख सकते हो। जैसे कि आपकी कभी मन कर दिया कि चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, कभी कभार हम चले ही जाते हैं। उस तरह के खर्चे या फिर बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, घर की जो चीज़ें हैं जो अ, टूट गई हैं या नई लेने की है, तो ये जब जो चीज़ें हैं कहीं किसी की शादी में जाना है, थोड़े कपड़े खरीदने हैं, ये जो चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ें आपको इसमें 30% वाले जो कैटेगरी है उसमें डालने हैं। और रह जाता है 20%, वो आपकी बचत होती है, उसे आपको छूना नहीं है, उसे आपको किसी भी तरीके से बचाना है और उसे अलग रख देना है ताकि आप उसको छुओगे नहीं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में मैंने अगले वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि आप डायरेक्टली अपने जो इनकम है उसमें से डायरेक्टली कट करवा दीजिए 20% पैसे, और जो आपके पास बाकी की रकम आती है वो ये आप समझिए कि आपकी इनकम यही है। उस तरीके से भी हो सकता है, यानी बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। तो ये रूल जो आप अगर फॉलो करोगे तो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आपका जो बजट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपका बजट उसी तरीके से चलता रहेगा जैसा आपने सोचा है, जिस तरीके से आपने प्लान किया है उस तरीके से चलता रहेगा। तो ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो एसेंशियल खर्चे हैं, जैसे जिसे आपने 50% में डिवाइड किया है, उसमें किचन के खर्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। और मैंने अगले ही एपिसोड में बताया है कि किस तरीके से आप किचन के खर्चे कम कर सकते हैं। तो वो सभी टिप्स को अपना के आप किचन के खर्चे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप सीज़न में दाल चावल ऑयल ऐसी चीज़ें भर लें, तो इससे है ना आपको 20 से 40% जितना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सीज़न में बहुत सस्ती होती है।
और आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये सब छोटी-छोटी टिप्स होती है, पर अगर आप उसे अपना सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा-सा फ़ायदा दिखेगा। फिर सीज़नल सब्जियाँ और फलों की बात की, वो आप यूज़ कर सकते हैं कि जब सीज़न की चीज़ें आती हैं, उसे ही सबसे ज़्यादा प्राधान्य दें और उसी चीज़ों को खरीदने का आग्रह रखें। तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको क्लियरली दिखेगा वो फ़ायदा, कहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। उसी तरीके से आप वीकली मील प्लानिंग बना कर सकते हैं। जैसे पूरे हफ्ते का जो प्लानिंग है आप कर लीजिए कि क्या-क्या बनेगा आपके घर में, और उसके हिसाब से ही आप राशन वग़ैरह खरीदें। तो इससे क्या होगा कि आप लिस्ट लेके जाओगे तो अननेसेसरी चीज़ें उठा के नहीं लेके आओगे, डबल चीज़ें नहीं हो जाएगी, या फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं उठा के ले आओगे। इस तरीके से आप इम्पल्सिव जो शॉपिंग होता है ना, उससे बच जाओगे। तो ये भी एक बहुत छोटा-सा पर बहुत कारगर आइडिया है कि आप अपना मील प्लान करें। उसी तरीके से हमारी जो बची हुई चीज़ें हैं, यानी जो रात की सब्ज़ी बच गई है, दूसरे दिन आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें कुछ मिला के आप अच्छी-सी चीज़ नई-सी चीज़ बना सकते हैं, अपना इनोवेटिव आइडिया लगा के। घर में पता भी नहीं चलेगा और आपकी चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा और अच्छी चीज़ आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकोगे, है ना? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट छोटी-छोटी बातें हैं, पर किचन में ये हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जार या अपने कुछ ऐसे कंटेनर का यूज़ करें कि जिससे कीड़े वगैरह ना लगे और लंबे समय तक आप चीज़ें यूज़ करते रहें। जैसे दालें हैं, ऐसी सब चीज़ों को कीड़े ना लगे, उस टाइप का जो आपका प्रॉपरली स्टोरेज है, ऐसा रखें। ये सब छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। थर्ड टिप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, वो कम करें। वो 20 से 30% जितना आप कम कर सकते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो हम भूल जाते हैं, दूसरे रूम में लाइट वगैरह चालू रह गया है या कहीं पे पंखा ऑन है और कोई भी वहाँ पे नहीं है। तो वो एक आदत डालने की बात होती है। आप जब भी कमरे से बाहर निकलो तो स्विच ऑफ कर दीजिए। सभी चीज़ें, जैसे लाइट्स है या पंखा है, एसी है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कई बार गीज़र ऑन रह जाता है। तो ऐसी सब चीज़ों का जो भी इस्तेमाल करते हैं ना, पर उसे यूज़ करने के बाद हमें बंद करने देना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कुछ बचत हो जाती है। इसके साथ हमें एलईडी जो लाइट्स होती है ना, उसका यूज़ करना चाहिए। वो बहुत स आजकल सबको मालूम है और वो बहुत ही हेल्प करती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने में। उसी तरीके से फ्रिज और एसी का जो टेम्परेचर है ना, वो मेंटेन करके रखिए। यानी विंटर में इतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी हमारे जो फ्रिज का जो हमने एडजस्ट किया है टेम्परेचर, वही का वही विंटर में भी चलता है और वही का वही समर में भी चलता है। उसे स्मार्टली मैनेज करना सीखना चाहिए। तो उससे है ना, हम छोटी-छोटी बचत कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर सोचिए कि 1 यूनिट 1 दिन का बचाया है ना, तो आप महीने में 200 से 300 रुपए आराम से बचा लोगे अपने जो बिल है उसमें। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर आपको जब बल वो दिखेगा बिल में, तो आपको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी छोटी-छोटी जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं ना, उसे यूज़ करना प्रॉपरली सीखना चाहिए। नेक्स्ट टिप जो है ना, वो बहुत मज़ेदार है और मैं करती हूँ ये, कि नो स्पेंट डेज़ चैलेंज। यानी मैं वो ऐसा करती हूँ कि घर में हमारे फ्रिज में सब्जियाँ, दूध है, सभी चीज़ें हम लाके स्टोर करके रखते ही हैं, है ना? और ऐसे ही फल भी होते हैं घर में, या फिर ज़्यादातर राशन की चीज़ें भी सभी कुछ घर में होती है। तो कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि देखो, ये 2 दिन मुझे कुछ भी चीज़ बाहर से लानी नहीं है, जो घर के हैं रिसोर्सेज़ उसी से मैं चला लूँगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें इनोवेटिव भी कर सकती हूँ और फिर वो आराम से घर में जो चीज़ें पड़ी हैं ना, उसी को यूज़ करके मैं 2 दिन चला लेती हूँ। यानी 1 पैसा मैं क बाहर से खर्च नहीं करती हूँ। और आपको सरप्राइज़ होगा कि आप 1000 से 2000 रुपए बहुत आराम से बचा लोगे 2 दिन में। तो
हमें आदत हो जाती है ना चीज़ें इधर से उधर लेके आना, ये पसंद आ गया, उठा लिया या कुछ भी ऐसे खर्चे हो जाते हैं, वो अननोइंगली हमसे होते हैं। पर अगर हम ऐसी चैलेंजेस बनाते हैं, तो फिर आराम से हम पैसे खर्च करने से बच जाते हैं। और पैसे बचाने का 5वां गोल्डन रूल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कोई छोटी-मोटी स्किल सीख सकते हैं। जैसे कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आजकल तो क्लाउड किचन चल रहे हैं। तो आप आराम से आपको तो कुछ मेहनत सिर्फ़ जो खाना बनाते हैं उसी में करनी है। बाकी का तो सब कुछ ज़ोमैटो वाले या स्विगी वाले करने हैं वाले हैं, यानी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, वो सब उनको पता है। तो क्लाउड किचन आजकल तो बहुत ही फ़ेमस हो रहे हैं और वो हेल्पफुल भी बहुत है। उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पे नए-नए आइडियाज़ दिए हैं। जैसे आप यूट्यूब पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं। कुछ नमकीन या केक्स वग़ैरह बनाते हैं और उसका एडवर्टाइज़ करते हैं और वो आप बहुत ईज़िली बेच सकते हैं और अपने हॉबी को भी डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से। आप ऑनलाइन पे क्लासेस ले सकते हैं अगर आप पढ़ी-लिखी हैं और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और आप घर पे क्लासेस चला सकते हैं, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है। तो बहुत सारी ऐसी जो स्किल है, उसमें से जो आपको पसंद है उसे डेवलप कीजिए और घर बैठे आप छोटी-मोटी इनकम करते रहे। इससे है ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने वो चीज़ पैसे जो जनरेट किए हैं। और तो तीसरी चीज़ है कि आपके बजट को है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी वो चीज़ें, क्योंकि वो उसकी हेल्प की वजह से आप बहुत ही ईज़िली पैसों की बचत भी कर सकोगे और घर का मैनेजमेंट भी कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, सब लोग कहते हैं कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पर पैसे बचाने के तरीके भी तो ढूंढने पड़ेंगे ना। वो आपको अब ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 गोल्डन जो रूल्स है वो मैंने आपको बताए हैं। ये आइडियाज़ लगा के आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर का मैनेजमेंट भी कर सकोगे और अपने पैसे भी बचा सकोगे, है ना? तो ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, इतना आप प्रयत्न मेरे लिए कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं कुछ नए आइडिया के साथ नए एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय।